अब आप सबके सामने बच्चों द्वारा जो मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, इसके बाद अगले कड़ी में, जबकि आज 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व में देश के कोने कोने में लोग राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी लाल किला पर झंडारोहण किए हैं और हर कार्यालय या फिर गैर सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान, हर जगहों पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया और आज हमारा पूरा देश एक साथ मिलकर के मना रहा। राजीव कुमार मौर्य सर, उसके बाद माननीय दीपक यादव सर और हमारे अतिथिगण में हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य माननीय संतोष कुमार प्रजापति सर, उसके बाद हमारे कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ता इतिहास के माननीय अनिल कुमार मौर्य सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इन सब का अपने इस सेंटर के तरफ से अपने हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आज देश का राष्ट्रीय पर्व है। आज पूरा देश अपने इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मना रहा है और मैं बहुत से पर्व को देखा हूं। भारत एक धार्मिक पर्व है, भारत एक धार्मिकों का देश है। यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। तो सब के सब लोग अपने धर्म के प्रति अपना आस्था रखते हैं, सबका अपने धर्म के प्रति अपना लगाव होता है। हर नागरिक, देश का एक एक नागरिक अपने त्योहार के बारे में जानता है। बच्चा अगर छोटा है, कुछ नहीं जानता, तो होली का पर्व आएगा तो बच्चा होली का पर्व जान लेगा। अगर बच्चा छोटा है तो अगर ईद की त्योहार आएगी तो बच्चा ईद के त्योहार को जान लेगा। अगर बच्चा छोटा है तो बैसाखी का पर्व आया तो बच्चा जान लेगा। लेकिन जब ये राष्ट्रीय पर्व आता है, जब हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व आता है, इसके बारे में अभिभावकगण शायद ही कुछ बच्चों को बताते हैं। अगर जो बच्चा स्कूल से नहीं जुड़ा है उसको ये भी नहीं पता होता है कि आज हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी 15 अगस्त, यह देश के हर नागरिकों का पर्व है, ये एकता का पहचान है। क्योंकि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई अलग से झंडा नहीं फहरा सकता है। सबका एक पहचान है, तिरंगा। और हमारे सभी धर्मों का अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन पूरे भारत के लोगों को एक में मिला लेने की एक ग्रंथ है। गुलशन में जैसे बहार आ गया, गुलशन में जैसे बहार आ गया, शहरों में जैसे फुहार आ गया, शहरों में जैसे फुहार आ गया। आपके आने से खिल उठाए मंच, आपके आने से खिल उठाए मंच, जैसे मायूस चेहरे पर मुस्कान आ गया, जैसे मायूस चेहरे पर मुस्कान आ गया। हमारे 3 बच्चे जो प्रतिभागी हैं इस प्रतियोगिता में, पहले स्थान पर है चिंकी बिन, दूसरे स्थान पर है शिवांशी मौर्य, तीसरे स्थान पर है ज्योतिका बिंद। कृपया मंच पर आए। हम अपने माननीय मुख्य अतिथि से महोदय से आग्रह करूंगा उनको मेडल पहना करके सम्मानित करें और अपने मुखार बिंदु द्वारा हम सबको संबोधित करें। 26 जनवरी के पर्व पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। और मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम में आया हूं। स्पीच भाषण तो नहीं दूंगा इस पे। मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूं बच्चों को कि कैसे क्या होता है, कैसे पढ़ाई लिखाई का जीवन कितना टफ भी होता है, उसमें संघर्ष किया जाता है, घबराया नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट लाइफ जो होती है बड़े संघर्ष की लाइफ होती है, समस्याएं खूब आती हैं। माता पिता परिवार, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा आपके ऊपर बर्डन आती जाएगी। सामाजिक स्तर से लोग तमाम टाइप की टिप्पणियां भी करते हैं। मैं जनपद मऊ का रहने वाला हूं। मैं अपने यहाँ मिशनरी में इंदारा मिशन में मैं इंटर तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ गया, वहाँ पर मैं ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश से रहा, फिलॉसफी से रहा, फिर मैंने लॉ किया। बाद में मैंने बीएड भी कर लिया। पढ़ाई लिखाई के दौरान तमाम कंपटीशन के जीवन चलते रहे।
घर परिवार से ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन जीवन में समस्याएं आती हैं, हर इंसान के आती हैं। पारिवारिक समस्याओं में मुझे एक बार ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। आफ्ताब का ये जोश और जुनून देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक वक्त था कि मैंने डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाया, फिर कोचिंगों में पढ़ाया। अच्छा खासा मैंने कोचिंगों में पढ़ाने लगा, फाइनेंशियल अपने आप में स्वयं में स्ट्रांग होने लगा। कंपटीशन के दौरान में तमाम चीज़ें आती जाती रही। फिर धीरे धीरे ये सब इंस्पेक्टरी में सिलेक्शन हुआ, हम आपके बीच में खड़े हैं। पढ़ाई में सबसे मेन चीज होता है लोगों को ध्यान न देना। आप किसी के बात को ध्यान न दें। आप पढ़ रहे हैं, तमाम गांव में कमेंट करने वाले भी मिलते हैं, आप किसी के कमेंट पर ध्यान न दें। कोई क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं है, आप अपने धुन में रहिए, पढ़ाई करिए, लोगों की बातों को बर्दाश्त करिए सबसे ज्यादा। और दूसरा चीज जो आज के टाइम है मोबाइल, मैं सारे बच्चों से कहूँगा हर चीज़ का एक निगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों चीज़ होती हैं। आप निगेटिव तरफ पे ध्यान ना दो, पॉजिटिव पे जाओ। आप मोबाइल लियो, मोबाइल में यूज करो। तमाम ऐसे ऐप हैं जिसमें कंपटीशन से चीज़ें रिलेटेड है, आप उस पर ध्यान दो। आप स्पीच देखो, आप कंपटीशन की चीज़ों को देखो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उनको फोकस करो। फालतू चीज़ों में न घुसो और कम से कम लोगों से मोबाइल पर बात करने की कोशिश करो, चुनिंदा लोगों से बात करो। घर परिवार के कुछ खास मित्रों से ही ज़्यादा फ़ोन पर बात करने की कोशिश ना करो तो ही अच्छा है। और जब बुक रीडिंग करो तो कोशिश करो कि मोबाइल को साइलेंट में कर दो या स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि ये डिस्टर्ब बहुत करती है। जैसे आप पढ़ रहे हो, कहीं से मैसेज आ गया तो माइंड डाइवर्ट होकर तो मोबाइल में चला जाता है, तो उस चीज़ से बचो। एक होती है होम सिकनेस, घर न छोड़ के कहीं जाना। आदमी घर में बना रहता है, न कहीं कमाने जाएगा, न कहीं पढ़ने लिखने जाएगा, न कोई काम करेगा। घर में जो भी नमक रोटी मिलेगा, जो भी खाएगा, चुपचाप सोएगा, घूमेगा। उसी तरह मोबाइल सिकनेस भी है। दिन भर में कोई बात हो 20 बार मोबाइल पर नजर डालेगा। मोबाइल से दूरी बनाओ। खासतौर से मैं स्टूडेंटों को बता रहा हूँ, मोबाइल अगर यूज करो तो उसमें किसी पढ़ने लिखने की चीज को लेकर यूज करो। पढ़ाई पर ये मेरा स्पेशल आप लोग को एडवाइस है। आज के टाइम में, हम लोग के टाइम में मोबाइल का इतना रिसोर्स नहीं था, ना उनका कोई इसका क्रेज था, लेकिन आज बच्चों में क्रेज है। मोबाइल में होता क्या, आदमी लेता है, अंदर घुसता, धीरे घुसते 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 उसको 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चला जाता है, उसको पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ आप स्वयं माइंड करो कि मेरा कहाँ नुकसान हो रहा है, क्या भला हो रहा है, कैसे क्या करना है। ये बच्चों से मेरा विशेष आग्रह है। गेम खेलने में लग जाएंगे, पूरी रात गेम खेलेंगे, टाइम मिलेगा गेम में बिजी हो जाएंगे, तो उससे फ्यूचर बर्बाद होगा, फ्यूचर बनेगा नहीं। और फ्यूचर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ किताबों से और कलम से। और एक यही ऐसी ताकत है जो हमेशा आपका साथ देगी, और कोई साथ देने वाला है नहीं इस धरती पे। माता पिता कुछ पल के साथ ही हैं, भाई परिवार कुछ पल के साथ ही हैं, उसके बाद आपका जीवन आपके हाथ में, बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में। शुरुआत में अगर आपने ध्यान दे दिया और त्याग दे दिया तो जीवन बनेगा, और ध्यान नहीं दिया तो फिर जीवन भर इधर का उधर। तमाम आप गांव समाज परिवार में देखेंगे, तमाम लोग घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जीवन का, उनके बीवी बच्चे सब परेशान हैं। संघर्ष से घबराइए मत, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बीमार हैं तो भी वही रात कटेगी, दिन कटेगा। आप आधी रोटी खाए हो तो भी वही दिन और वही रात कटेगा। सोच बस दिमाग की होती है। आप अपने दिमाग को, ब्रेन को कितना मजबूत करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हाई स्कूल इंटर के पेपर होते हैं, उसको 2-4 दिन 5 दिन के पहले की जो पढ़ाई होती है, हम और आप इस चीज को हमेशा फील करते हैं। उस पढ़ाई का कंसंट्रेशन ही अलग होता है। बिल्कुल आदमी लगा रहता है, उसको पता नहीं चलता है सुबह शाम कब हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर वो कंटिन्यूटी हमारे आपके बीच में बनी रहे तो कोई चीज अलग नहीं है। और ये आफ्ताब बार बार कह रहे हैं कि हम छोटे हैं, हम छोटे हैं। कोई छोटा नहीं इस धरती पे। आप खुद में बहुत ताकतवर हो, आप खुद ताकतवर हो। हर चीज को आप समझो कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं वो अच्छा करूंगा। फीलिंग ये रखो कि मैं अच्छा कर लूंगा, मैं कर लूंगा। गलती तो होना इंसान का फितरत है। अगर गलती ना होती फिर वो इंसान कहाँ। और इस प्रकृति ने ईश्वर को, भगवान को भी पूर्ण नहीं बनाया, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रख दिया है।
चाहे भगवान रामचंद्र हो या प्रभु ईसा हो या मोहम्मद साहब हो, जितने भी इस धरती पे महापुरुष आए, सबके अंदर कहीं ना कहीं प्रकृति ने कुछ न कुछ कमी जरूर रखी है। मैं कमी नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन किसी को पूर्ण नहीं बनाया। किसी न किसी को उन्होंने भी अपना आका बनाया, मालिक बनाया। तो आप किसी से कमजोर नहीं हो। आज जिस तरह से बच्चे ठंडी में खड़े, हम लोग भी इसी तरह खड़े रहा करते थे, घूमा करते थे। लेकिन मेहनत, संघर्ष इंसान को एक ऊंचाई पे ले जाती है, और उसके लिए करिए, दो बात सुनिए। कोई कुछ कहता कुछ नहीं, मूड़ी नीचे करके रहिए। हमेशा हमेशा बर्दाश्त करिए, किसी की बात बर्दाश्त करिए, घर में हो या बाहर हो। सबसे अच्छा तरीका अवॉइड करिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। घूम फिर के पढ़ाई पर, दिमाग कापी किताब पर, चाहे वो झोपड़ी में हो, चाहे महल में हो, चाहे किसी पेड़ के नीचे हो। जब कुछ अच्छा लोग करते हैं तभी लोग बुरा करने वाले मिलते हैं। कहने दो उनको। आप लोग पढ़ोगे तो बहुत लोग देख करके कह रहे बहुत पढ़ाकू बना हुआ है, सुन नहीं रहा है। अलग रहने वाला ही आदमी कुछ अलग बनाता भी है और अलग दिखता भी है। बच्चों का प्रोग्राम देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत स्नेह है बच्चों को हमसे। और ये जितने भी आप कोचिंग चलाते हैं ना, आफ्ताब कोचिंग चला रहे हो इस उम्र में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, संघर्ष का कोई वक्त नहीं होता है और संघर्ष की ना कोई उम्र होती है, बस एक लगन होती है। उस लगन को आप बनाए रहो। आप पाइथागोरस प्रमेय की बारे में जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता रहा हूं, पाइथागोरस जी के बारे में। पाइथागोरस स्कॉलरों के झाड़ू पोछा करते थे, खाना बनाया करते थे। स्कॉलर उनको कहा जाता है जो पीएचडी के दौरान, डिग्री हासिल करने के दौरान जो पढ़ाई करते हैं, रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके दौरान के टाइम को स्कॉलर बोला जाता है। तो वो स्कॉलरों का झाड़ू पोछा, खाना बर्तन किया करते थे। उनके मन में उदासी हुई कि मैं इतना बुजुर्ग हूँ। काफी बुजुर्ग समय में जाकर उन्होंने इस थ्योरम को, चाचीजियों को प्राप्त किया था। उनको ऐसा लगा कि मैं इतना बुजुर्ग हूँ और ये नए नए लड़कों को मैं बर्तन धो रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, क्या मैं नहीं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो उदासी में पड़े हुए थे। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, आप इतना उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इतना उम्र का हूं और तुम लोग का खाना पीना बनाता हूं, क्या मैं नहीं ऐसा हो सकता हूं? फिर लोगों ने उनको गाइड करना शुरू किया, समझाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उन्होंने चिंतन करना शुरू किया। और आज पाइथागोरस प्रमेय की इतनी बड़ी प्रमेय देकर चले गए हैं, इतने बड़ा थ्योरम देकर चले गए हैं, फार्मूला देकर चले गए हैं कि दुनिया के हर चीज पर वो फार्मूला लागू होता है। हम खड़े हैं, इस पर भी लागू है। आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्डिंग, मकान, हर चीज पे लागू है ये फार्मूला। तो कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी ये न समझे कि हम किसी से कमजोर हैं, कुछ नहीं कमजोर हैं आप। ब्रेन में बहुत ताकत है, ब्रेन मजबूत है, आप मजबूत हैं। शरीर में कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे पहलवान टहल रहे हैं और अमीलो दौड़ा के 4 लाठी मारते भी हैं उनको। बहुत अच्छे अच्छे पहलवान, खत्म हो जाती है पहलवानी। तो दिमाग है, दिमाग से मार रहे हैं। क्योंकि हम अगर मेहनत न करते तो हम यहाँ खड़े न होते। आप इतने लोगों में ये बच्चा मेहनत न करता तो यहाँ न होता। इतने बच्चियों में, बच्चियों के अंदर क्षमता न होती संघर्ष करने की या अपने अंदर के हेजिटेशन हटाने के, तो स्टेज पे खड़ा न होती। स्टेज पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। आप भाग ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इन सब बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूँ, यहाँ के जनता जनार्दन को सैल्यूट करता हूँ। और खास तौर से नए बच्चों से मैं कहूँगा, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट जरूर यूज करिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जनता को हेलमेट के लिए मैं संदेश दूंगा। पूरी शरीर की ताकत दिमाग में है। अगर दिमाग का एक नस, एक अंश इधर उधर हुआ तो आदमी पागल बने रोड पे घूमता है। अगर दिमाग सही है आपका तो ईश्वर न करे कोई भी हो, हाथ पैर भी कट जाता तो भी बैठा बैठा पैसा कमा लेगा वो, बैठे बैठे परिवार चला लेगा, 4 नौकरों से काम करवा लेगा बैठा बैठा। उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस उसके अंदर हिम्मत हो, ताकत हो, सोचने की क्षमता हो, जुनून हो। किसी चीज में जुनून की बहुत ताकत होती है। ये बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और खूब पढ़िए, खूब खेलिए, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। लड़ाई मत करना किसी से जल्दी। घर में भी मम्मी पापा से शरारत नहीं,
छोटे भाई बहन में थोड़ा मोड़ा शरारत चलता है, वो सब ने किया है। तो थोड़ा बहुत घर में शरारत, लेकिन ज्यादा नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटा। आप ही लोगों में से पढ़ने वाली बच्चियां बच्चे भविष्य के अधिकारी होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे मास्टर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे जज होते हैं, IAS हो जाएंगे, IPS हो जाएंगे। कुछ पता नहीं किसी के फ्यूचर के बारे में। बस मेहनत ही एक रास्ता है, और मेहनत कहीं न कहीं कहा जाता है कि मेहनती आदमी और पढ़ा लिखा आदमी अगर घास भी काटता है तो अच्छी घास काटता है। पढ़ा लिखा आदमी घास भी काटेगा तो अच्छी घास काटेगा। उसको पता है कि ये घास नुकसान कर जाएगी हमारी गाय को, हमारे जानवर को नुकसान कर जाएगी, ये जहरीली घास है। वो सोच कर काटेगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दो। शिक्षा कभी खराब नहीं है, शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और शिक्षा हमेशा काम आती है, हमेशा। आप चाहे सर्विस करो या न करो जीवन में, लेकिन शिक्षा एक रास्ता है जो माता पिता के बाद काम आती है, और कोई इस धरती पर काम वाम आता नहीं है। सब कहने की बातें हैं। पढ़ाई से आगे कोई नहीं है, और पढ़ाई से ही हमारा सारा संसार वक्त बदल सकता है, और इससे बड़ी ताकत भी इस धरती पे नहीं है। और भगवान भी, पढ़ाई करोगे तो भगवान भी वहां मिलेगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं, और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़िए, खूब खाइए, मौज करिए। मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी मेहरबानी रहेगी। और आप हमारे बीच में आकर के हम लोगों के उत्साह को बढ़ा दिए हैं, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभार व्यक्त करूंगा। और हमारे जो अतिथिगण आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं, आप सब ने बच्चों के कार्यक्रम को देखा है। मैं आप सबका हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ जो अभिभावक गण आए हुए हैं, जो गणमान्य नागरिक खड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और इसी कड़ी के साथ अपने कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं। आप सबका ढेर ढेर बधाई और शुभकामनाएं।